एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न इन इजी वे में। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, जिसका अगला प्रश्न ये है, यदि आयकर की दर 25% बढ़ा दी जाए तो कुल शुद्ध आय 5% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है। ठीक है, देखिए इसमें तीन चीज़ें होती हैं। कुल शुद्ध आय होता है जिसको हम लोग नेट इनकम कहते हैं, कुल आय होता है जिसको हम लोग टोटल इनकम कहते हैं, और आयकर की दर होती है जिसको रेट ऑफ इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमें शुद्ध आय निकालना है, शुद्ध आय कब निकलेगा, दैट इज नेट इनकम। कब निकलेगा, जब हम कुल इनकम में से यानी कुल आय में से, जिसको हम टोटल इनकम कह रहे हैं, आयकर की दर को घटा दें तो हमें मिल जाएगा शुद्ध आय। भाई, कोई भी व्यक्ति जो जिसकी जो आय होती है उस पर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। वो जो टैक्स पे करता है वो टैक्स उसके किसी काम का तो होता नहीं है। तो इस वजह से शुद्ध आय जो होता है वो क्या होता है कि उस जो उसकी टोटल इनकम है, जो वो वार्षिक आय प्राप्त कर रहा है, उसमें से अगर हम जो आयकर पे यानी टैक्स जो पे कर रहे हैं उसको अगर हम निकाल दें तो जो बचता है वही शुद्ध आय होता है, नेट इनकम होती है। ठीक है, तो क्योंकि हम उसी का उपभोग कर सकते हैं, उसी को खर्च कर सकते हैं, उसी को अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो शुद्ध आय कब हमें प्राप्त होगा, जब हम टोटल इनकम यानी कुल आय में से आयकर की दर को घटा देंगे, आयकर निकाल देंगे, तो फिर हमको शुद्ध आय प्राप्त होगा। थोड़ी देर के लिए अगर इसी को हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो शुद्ध आय प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक्स माइनस वाई प्राप्त होगा। ठीक है भाई, कुल आय आपका एक्स था और आयकर की दर वाई थी, हमने एक्स में से वाई को घटा दिया तो क्या मिला, एक्स माइनस वाई, और ये क्या है, शुद्ध आय। ठीक, चलिए अब प्रश्न पर जरा आइए। 25% का मतलब हो गया 1/4, 25/100, और 5% का मतलब हो गया 1/20। अब प्रश्न पे आइए, यदि आयकर की दर 25% बढ़ा दी जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, आयकर की दर कितना है, वाई है, इसको हम 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि अभी ये 1 वाई है, अब कितना कर दिया जाए, 4 में 1 की वृद्धि, यानी अगर ये 5/4 वाई हो जाए, वाई से बढ़कर 5/4 वाई हो जाए, तो फिर क्या होता है, जो शुद्ध आय है उसमें 5% की कमी हो जाती है। तो 5% मतलब 1/20, तो कितना कम हो गया भाई, 20 था, 20 में 1 कम यानी 19। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, तो पूरे समीकरण में हम 20 से गुणा कर दे रहे हैं, तो देखिए जब यहाँ पर 20 से गुणा होगा तो 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा 19, तो 19x माइनस 19y लिखा जा सकता है, अंदर 19 से गुणा करके, बराबर, जब इसमें 20 से गुणा होगा तो ये 20x हो जाएगा, माइनस जब इसमें 20 से गुणा होगा तो 4 से 20 कट जाएगा, 5 5 बार जाएगा, तो 5 पचे 25y यहाँ पे हमको मिले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 19x को उधर ले जाते हैं और 25y को इधर ले आते हैं, तो जरा अगर 19x को उधर ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20x माइनस 19x मिलेगा, और जब 25y को इधर ले आएंगे तो हमको 25y माइनस 19y मिलेगा। ठीक है, तो 20x में से 19x घटेगा, क्या मिलेगा, x बराबर 25 में से 19 घट गया 6y। ये हमको एक रिलेशन मिल गया x और y में, जिसका प्रयोग हम करने वाले हैं। तो आपसे पूछा गया है आयकर की दर। ठीक है, तो आयकर की दर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दर जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, तो कैसे निकालेंगे इसको, जो हमारा आयकर की दर कितना है, वाई है, ठीक है, तो बाद में बढ़कर 5/4 वाई हुआ था। ठीक, तो आयकर की दर वाई है और टोटल इनकम कितनी है, एक्स है।
इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100% से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर कितना है 6y है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। y से y कट गया, 2 3 6, 2 पंचे 10, 50/3% या 16 सही 2/3%। ठीक है, तो आयकर की दर कितनी आई, 16 सही 2/3%। यही हमारा उत्तर हो गया, यही आपको इस प्रश्न में पूछा गया था। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका यहीं पर देखिए जरा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो एक रिलेशन मिला था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक रिलेशन मिला था एक्स और वाई में, ठीक, तो प्रश्न में जब कह रहा है कि 25% आयकर की दर को जब इसको बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना इसको परसेंटेज में तो नहीं, लेकिन जो क्वांटिटी होगी इसको जितना बढ़ाया जाएगा उतना इसमें से कम हो जाएगा, और उतनी ही मात्रा कम होकर के यहाँ हमको प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों में बराबर का रिलेशन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आयकर आयकर का दर बढ़ेगा उतने ही शुद्ध आय हमारी कम होगी। ठीक है, जितना हम टैक्स पे करेंगे उतना ही हमारा नेट इनकम कम होगा उस रिस्पेक्ट में। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए हम जो नेट इनकम है, अगर इसका परसेंटेज निकालें 25%, नहीं, ये इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स का 25% ये किसके बराबर होगा, शुद्ध आय में 5% कमी, यानी शुद्ध आय जो होगा नेट इनकम के 5% के बराबर होगा, यानी 5/100। ध्यान दीजिएगा, जो टोटल इनकम में 25% की बढ़ोतरी हो रही है, टोटल इनकम नहीं है, ये आयकर की दर है, ठीक है ना, इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है उतना ही यहाँ पर कमी हो जाएगी, और क्योंकि उतने क्वांटिटी जितना इधर बढ़ रहा है उतने इधर कम हो रहा है, इसलिए दोनों में बराबर का रिलेशन हो गया। जरा इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो इसलिए हमको मिल जाएगा इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम जो मिलेगा वो मिलेगा 1/5। यानी कि अगर नेट इनकम 5 है तो इनकम टैक्स उसमें से 1 रुपया हमको पे करना पड़ रहा है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो क्या मिल जाएगा, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पे अगर आयकर की दर को इधर लाकर जोड़ दें तो जो बचेगा वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स ही तो बचेगा, वही तो टोटल इनकम होगा। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। तो नेट इनकम आपका है 5, और इसमें इनकम टैक्स एक जुड़ जाएगा, यानी 6 हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स बराबर हो जाएगा इनकम टैक्स आयकर की दर बटे में टोटल इनकम और गुणे 100%। बदलने के लिए 100% से गुणा हो जाता है। तो देखिए जो इनकम टैक्स है वो कितना है, 1 है, और टोटल इनकम कितना है, वो 6 है, गुणे 100%। देखिए अभी वही पुराना वाला आ गया, जिसको हम 16 से 2/3% लिख सकते हैं। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक था, तो चाहे आप इससे कर लीजिए चाहे उससे कर लीजिए, जिससे भी आपको आसान लगे। ये सेकंड टाइप था, ठीक है, सॉल्व करने का। और इधर फर्स्ट अगला प्रश्न है, यदि आयकर की दर 28 से 4/7% बढ़ जाए तो कुल शुद्ध आय 6 सही 2/3% घट जाती है या कम हो जाती है। प्रश्न में दोनों तरीके से आपको दे सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आयकर की दर क्या है, प्रश्न बिल्कुल पिछली बार की तरह है, ठीक है। तो हमने अभी चर्चा की थी, तो आप लोगों को बताया था
कि अगर आयकर की दर जितना बढ़ेगी शुद्ध आय उतना ही कम होगा, यानी जो परसेंटेज होगा वो तो अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वांटिटी इक्वल होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 28 से 4/7% को आप क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको आप 1/15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको आयकर की दर बतानी है। फर्स्ट टाइप से अगर आपको लगाना होगा तो जो भी पिछला प्रश्न लगाया हमने उससे कर लीजिएगा, बाकी सॉल्व ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए, जो आयकर की दर बढ़ रही है यानी कि इनकम टैक्स, वो कितना हो जा रहा है भाई, टोटल का 2/7। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, कुल शुद्ध आय, यानी इतना इनकम टैक्स बढ़ रहा है टोटल, ये इनकम टैक्स था इसका 2/7 हम निकालेंगे तो इतना इनकम टैक्स बढ़ेगा। ठीक, कब, और अगर जब बढ़ेगा तब क्या होगा, तो शुद्ध आय इतना कम हो जाएगा, यानी 1/15। शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम। अब ये दोनों बराबर हो गए, जितना इन्होंने बढ़ा उतना यहाँ पे कम हो गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए जरा, आपको क्या मिलेगा, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम जो मिलेगी वो मिलेगा 7 से उधर गुणा हो जाएगा और 2 से नीचे गुणा हो जाएगा, 7/30 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सीधे इनकम टैक्स रेट निकालेंगे। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में RI लिख दे रहे हैं, रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर इनकम टैक्स रखा जाता है, तो इनकम टैक्स कितना है, 7 है, बटे में टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब हो गया नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, यानी 30 और धन 7, 37 और गुणे 100%। ठीक है, यानी 700 बटे में 37%, क्योंकि कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा है, 700 बटे में 37% क्या है, आयकर की दर आएगी, यही आंसर होगा। आसान था कि नहीं। इसी तरीके से आप भी अनेक उदाहरण लेकर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, आसानी से आपको निश्चित तौर पे सही उत्तर प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, विजेता उम्मीदवार को कुल मत का 55% मत प्राप्त हुआ और 2400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए, इसको लगाने का वैसे तो आप लोग बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं एक्स वगैरह मान करके, जो बेसिक मेथड आप लोग पढ़े हो, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए, बेसिक मेथड आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, कुल वोट जो पड़ा वो कितना पड़ा, 100% पड़ा। अब इसमें से अगर विनर को मिल गया 55%, यानी विजेता को 55% मिल गया, तो लूजर को यानी हारने वाले को कितना मिला होगा, 45%। ध्यान से समझिएगा, जीतने वाले को 55 मिला तो हारने वाले को कितना मिला, 100 में से हमने 55 घटा दिया 45 के, तो दोनों के मतों में अंतर कितने का आया, 10% का। कितने का आया, 10% का। अब आगे देखिए, और 2400 मतों से जीत गया, कहने का तात्पर्य यह है कि विजेता को 2400 वोट ज्यादा प्राप्त हुए, यानी दोनों के वोटों में 2400 वोट का, 2400 मतों का अंतर था। तो यानी कि इसमें मतों का अंतर कितना है, 10%। तो 10% अगर 2400 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 2400/10। इसलिए 100%, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमारे 100% थे, तो 100 मतों के लिए क्या हो जाएगा, 240 गुणे 100, यानी 24,000 वोट। यही हमारा उत्तर हो गया। आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यही परसेंटेज हमको 55% ना दे करके 55 से ही 5/9% दिया गया होता थोड़ी देर के लिए, और तब पूछता, प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से होता कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, विजेता उम्मीदवार को कुल मत का 55 से 5/9% मत प्राप्त हुआ और 2400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक, तो 55 से 5/9% वोट पाया, तो इस मेथड से तो नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसको रेशियो पे चलेंगे हम। अब यहाँ देखिए, ये 11 से 1/9% का 5 गुना है, 11×5 = 55 और 1×5, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितने की बराबर होगी, 5/9 की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुल 9 वोट पड़ा है तो 9 में से 5 पाया है जीतने वाला, और हारने वाला कितना पाया है, 4। दोनों में कितने का अंतर है, 1। तो 1 कितने के बराबर है,
2400 के। ठीक, तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा? 2400 गुणे 9 बस, क्योंकि यही टोटल है। यहाँ पे टोटल 100% माना था हमने, लेकिन रेशियो के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे टोटल 9 माना है। ठीक, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 3 21, 21,600। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब जितना वोट पड़ा था उसमें से 20% इनवैलिड घोषित हो गए, उनकी गिनती नहीं की जाएगी, उन्हें अलग कर दिया जाएगा। विजेता को वैध मतों का कुल 60% प्राप्त हुआ, यानी जो वैलिड वोट थे उनका कुल 60% वोट विजेता को मिले हैं, और 4800 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। टोटल वोट पड़े 100%, इसमें से 20% जो है इनवैलिड घोषित हो गया भैया, अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितने हो गए, यानी कि वैलिड 80% हो गया। आगे प्रश्न में कहा है कि विजेता को वैध मतों का कुल 60% मत प्राप्त हुआ, तो विनर को कितना मिला, इसका 60% लगभग आएगा 8 छक 48। आप निकाल करके देख लीजिएगा, 80% का 60% यानी 60/100, 8 छक 48%। तो अगर 80% में से 48% अगर इनको मिल गया, तो लूजर को कितना मिला, 32%। ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 16% का डिफरेंस है। ठीक, और ये देखिए 48 मतों से जीत गया, यानी डिफरेंस मतों का जो अंतर है वो कितना दिया गया, 4800। तो ये कितने के बराबर होगा, 16% के, यानी 16% 4800 के बराबर है। तो कुल मतों की संख्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैध या अवैध का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ कुल मतों की संख्या पूछा गया। तो कुल मत हमारे 100% थे, तो 100% हम निकालेंगे। 16 से यहाँ भाग हो जाएगा और 100 से गुणा हो जाएगा। 16 से भाग क्यों, पहले 1% पे फिर 100%। 16 दिया 48, तो हमको उत्तर क्या मिला, 30,000। ठीक है, यानी कि कुल कितना वोट पड़ा था भैया, कुल कितने मत प्राप्त हुए थे, 30,000 वोट पड़े हुए थे, जिसमें से इसका 20% अवैध घोषित हुआ होगा, 80% जो है वैध घोषित हुआ होगा, और फिर उसमें से 48% जब निकालेंगे विनर के लिए और 32% लूजर के लिए निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 4800 के बराबर आपको प्राप्त होगा। तो चुनाव के प्रश्नों को इसी तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आप प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ किस प्रतिशत की बात की है। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए, विजेता को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए और 2400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि कुल मत 100%। अब आपको लग रहा होगा ये तो पुराना वाला प्रश्न ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर बहुत मायने रखता है। इसके पहले वाले प्रश्न में कहा गया था विजेता को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर वैध मत की बात नहीं किया गया, कुल मतों की बात की गई है। तो हम जो भी बात करेंगे कुल मतों में ही बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 100% में से 20% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, ये इनवैलिड वोट है। और इसी 100% में से, क्योंकि कुल मतों में से ही बात कर रहा, 60% मत जो थे वो विनर को प्राप्त हुए हैं। ठीक, शेष जो बचा वो लूजर को, तो लूजर को कितना बचा, 60 20 80 और 20 100। तो ये तो इनवैलिड घोषित हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब जो बात होगी इसी में होगी, दोनों के बीच में वोटों का अंतर कितना था, 40% का, और यहाँ पर वोटों का अंतर दिया गया है, मतों का अंतर 2400। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। तो क्या पूछा गया है, कुल मतों की संख्या बताइए, तो 100% निकाल लीजिए इसका। 424, 60 से गुणा हो जाएगा तो 6,000 वोट, यानी कुल 6,000 मत इकट्ठा हुए थे। ठीक है, टोटल वोटिंग जो हुई थी वो 6,000 लोगों की हुई थी। ठीक, इसी में से 20% इनवैलिड घोषित हो गया था, 60% विनर को मिल गया था और 20% लूजर को।
ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। अक्सर लोग पढ़ने में जल्दबाजी कर देते हैं और फिर जो है सारा उत्तर गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती गणित में बहुत मायने रखती है और आपका पूरा उत्तर गलत हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में 16 सही 2/3% लोगों ने वोट नहीं डाले और जितने लोगों ने डाले उनमें से 6 सही 2/3% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए और 14,000 वोटों से जीत गया। तो ज्ञात कीजिए लगभग मतों की संख्या कितनी थी, यानी कुल मत आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वह पूर्ण प्रतिशत में नहीं दिया गया, भिन्न के रूप में दिया गया, इसलिए इसको 100 मानकर फिलहाल नहीं लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा इसको बताइए भिन्न के रूप में क्या होगा। तो 1/6 होगा। अब हम इसको रेशियो से लगाने जा रहे हैं और इसका 1/15 होगा। अभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए कैसे। किसी चुनाव में 16 से 2/3% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो यानी कि अगर टोटल वोटिंग 6 की हुई होगी तो 6 में से 1 लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक, तो कितने लोगों ने वोटिंग की? 5 लोगों ने। भाई 6 में से 1 कम कर दिया, 5 लोगों ने वोटिंग की। ठीक, आगे प्रश्न पढ़िए। जितने लोगों ने डाले, मतलब ये जो 5 लोगों ने डाले, उनमें से 1/15 वोट अवैध घोषित हो गया। देखिए 1/15 का मतलब ये हो गया 15 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया। तो भाई यहाँ 5 है तो पहले इसको आप 15 बना लीजिए। तो 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 3 से आपको यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी। अब इसका क्या मतलब हो गया, यानी टोटल 18 वोट पड़े और 18 में से 3 लोगों ने नहीं डाला और 15 लोगों ने वोट डाले हैं। ठीक, तो 15 में से अब 15 में से एक वोट अवैध घोषित हो गया। अब इसमें से एक वोट जब अवैध घोषित हो गया, यानी इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितने हो गए भाई? 14 हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा। विजेता को कुल वैध मतों का 55%, यानी ये जो वैध मत यानी 14, इसका 55% विजेता को मिले। ठीक, इसका 55%। और तो इसको लूजर को कितना मिला भाई? 45%। यही तो हुआ, 14 का 55% वोट विनर को मिला और 45% लूजर को मिला। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 10%। ठीक है, यानी जो इन दोनों के बीच में, विनर और लूजर के बीच में वोटों का जो अंतर था वो कितना है? 14 का 10%। इनके बीच का डिफरेंस है। और ये प्रतिशत किसका निकाला जाएगा भाई? जो वैध मत है उन्हीं के आधार पर। तो वैध मत 14 है, तो 14 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे, 10% मतलब 10/100, तो इसमें जब भाग होगा तो 1.4 में प्राप्त होगा। यानी कि 1.4 कितने के बराबर है? वो 14,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 14 की अगर हम बात करें, दोनों तरफ 10 से गुणा हो जाएगा, एक जीरो इधर बढ़ जाएगा और इसका दशमलव हट जाएगा। तो 1 पे 14 से भाग हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 10,000। और आपको ज्ञात क्या करना है? कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल मत 18 पड़े थे, 18 लोग पढ़ना चाहिए था, जिसमें से एक 3 लोगों ने वोट नहीं डाला था, 15 लोगों ने वोटिंग की थी, एक अवैध घोषित हो गया था और 14 वैध घोषित हुए थे, जिसमें 55% विनर को और 45% लूजर को मिले थे। दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस था और ये 10 14 का 10% दिया गया। ठीक, तो हम 18 पर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा उस क्षेत्र में कुल कितने मत पड़ने थे, मतों की संख्या कितनी थी। तो 18 से गुणा हो जाएगा, 1,80,000 लगभग हमें उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चुनाव के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।